चल। ये यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम। यहाँ बैठ के बिरयानी ऐसी बढ़ रही है जैसे लंगर चल रहा हो। रूम में बस सामान रखा और आ गए नीचे रिसोर्ट के बहुत बड़े लॉन में। सुबह उठे तो महबूब भाई का जादू तैयार था। ऑमलेट, पराठे, सैंडविच। अब तो पक्के पुल और रास्ते बना दिए और जो नदी नाले थे उनमें रेस्टोरेंट खुल गए बहुत सारे। पार्किंग की तरफ जाते हुए मस्त नजारा देखने को मिला। 2 ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियां लटकी हुई थी साइकिल ज़ाइपलाइन के तार पे। जो वाली गाड़ी को एक इको वाले ने ओवरटेक करने के चक्कर में पहाड़ की तरफ धकेल दिया, जिससे पत्थर पे लग के टायर फट गए। तो महबूब भाई और फुरबिश रिसोर्ट को अलविदा। बात है ऐसी, अनस चाचू का फोन आया शहजहांपुर से और बोले चलो कल नैनीताल चलते हैं 1-2 दिन के लिए। हमारे घर के ठहरे सारे पक्के घुमक कर। घूमने के चक्कर में न काम देखते न कोई और मौका। बन गया प्लान, निकल गए फिर सर के नापने। ये यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम। 3 गाड़ियों में 15 लोग भरे हुए हैं। चाय पी के चले हुए बस 2 घंटे ही हुए थे। काठ गोदाम पहुँचते ही उमेर साहब को लगी तेज भूख। रुकवा दी गाड़ी फोन करके। निकाले गए घर से लाई हुई मजेदार चिकन बिरयानी के हॉट पॉट। यहाँ बैठ के बिरयानी ऐसी बढ़ रही है जैसे लंगर चल रहा हो। वैसे एक बात है, ऐसे मांग मांग के खाने में और साथ घूमने जाने में अलग ही मजा है। वक्त बीतने के बाद ये यादें बहुत हसीन लगती है। सबने खूब भर भर के बिरयानी खाई, फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। एक तो भरपेट बिरयानी खाई, ऊपर से इन पहाड़ों की हरी भरी खूबसूरती नशा ऐसा कर रही थी कि पूछो ही मत। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला पा रहे थे। हमें सीधे नैनीताल नहीं गए। नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर भोवाली एक जगह है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बहुत ही शानदार जगह है। वहाँ एक रिसोर्ट था पहाड़ों के बीच। उसका नाम था फुरबिश रिसोर्ट। भाई साहब क्या ही खूबसूरत जगह थी, क्या लाजवाब रिसोर्ट, और उससे भी शानदार उसके मालिक हमारे महबूब भाई। अगर नैनीताल आने का प्लान है ना तो एक दिन इस रिसोर्ट में जरूर रुकना। अपनी शहर की सारी थकान ना भूल जाओ तो बोलना। इतना खूबसूरत रिसोर्ट देखने के बाद किसी को सफर की थकान यादें ही नहीं रही। रूम में बस सामान रखा और आ गए नीचे रिसोर्ट के बहुत बड़े लॉन में। किसी ने झूले पकड़े, कोई दौड़ रहा था, कोई कुछ और एक्टिविटी, और सारे लड़कों ने पकड़ लिया अपना मनपसंद क्रिकेट का सामान और लग गए खेलने की सेटिंग बनाने। इतने में ही हमारे महबूब भाई ने लगवा दिया नाश्ता और चाय, पूरी मेज भर के। भाई क्या ही आदमी है महबूब भाई भी। सबने खूब दबा के नाश्ता किया और फिर लड़के सब लग गए क्रिकेट मैच खेलने में। 2 टीम बनी, एक में तीनों शादीशुदा लोंडे या बुढ़े, अभी पता चलेगा, और दूसरी में कुंवारे लड़के। मैच हुआ कि जो टीम हारी वो शाम के खाने का इंतजाम करेंगी। दबा के मैच हुआ और खुल के बेईमानी और झगड़े। पहले मैच में शादीशुदा बूढ़े मैच जीत गए और 5 किलो चिकन हार गए लड़कों की टीम। लड़कों की आ गई ईगो पे। एक मैच और रख लिया 5 किलो चिकन का, लेकिन किस्मत देखो वो हार गए और अब उनके ऊपर चढ़ गया 10 किलो चिकन। लेकिन भाई लड़के थे ईमानदार, चिकन मंगवा लिया और तय हुआ कि इसका बारबेक्यू किया जाएगा कोयले के भट्टी पे। फिर उसके बाद सबने अपने अपने तरीके से रिलैक्स किया। बच्चे लेकिन थक ही नहीं रहे थे, खेलने में लगे हुए थे। चिकन और बिरयानी खाई सबने खूब, लेकिन वीडियो गए बनाना भूल। जब वीडियो यादें आई तो भट्टी पे भुट्टे भुन रहे थे। अब साहब मौसम की सुनो। लॉन में बैठे हुए लगने लगी सर्दी। सब आ गए कोयले की भट्टी के पास। रात 12 बजे तक सब वही बैठे रहे, भुट्टे खाए और चाय पी। थके हुए थे तो सोने चले गए, ब्रेड और बटर के रूप में। फिर बटा लंगर की तरह नाश्ता सबने खाया और प्लान बना भालूगढ़ झरना देखने चलेंगे। 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद तो पहुंचे भालूगढ़ झरने पे। देख के समझ आया ये तो वही झरना है जिसे हमें 2019 में देखने गए थे।
तब लोग जानते नहीं थे ज्यादा इसे और हमें भी इसका नाम नहीं पता था। नदी नाले पार करने जाना पड़ता था। 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंच गए झरने में। झरने में पानी बहुत कम था, लेकिन भरा हुआ था नीचे पानी काफी। भीड़ पूरी थी और लोग नहा रहे थे। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बस एक दिक्कत लगी, हम जैसे लोग जो नहा नहीं रहे थे उनके बैठने की जगह नहीं थी। पत्थर पे बैठना पड़ा। खैर, आधा घंटा रुके झरने पे, फिर वापस चले पार्किंग की तरफ। ये बड़ी खूबसूरत सेटिंग थी कि नदी में रेस्टोरेंट बना दिए, वहाँ बत्तख और मछली के बीच बैठ के चाय कॉफी पियो और मैगी खाओ। वापस और ज़ाइपलाइन वाला उन्हें रेस्क्यू कर रहा था। हालांकि लड़कियां हवा में लटकी हुई थी, फिर भी ओवर एक्टिंग जारी थी उनकी। बच्चों ने नदी वाले एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठ के पहाड़ों वाली मैगी खाई। मस्त जगह थी। भालूगढ़ से निकलने के बाद 12 किलोमीटर दूर ही जैद ओवरटेक करने वाले की गलती थी, लेकिन लोकल था तो पूरे एटीट्यूड में था। सॉरी बोलना तो छोड़ो, अकड़ दिखा रहा था। पुलिस बुलानी पड़ी। 1 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस वालों से झूठ बोलने लगा कि गलती हमारी थी। हालांकि पुलिस वाले बहुत समझदार और ईमानदार थे। उन्होंने दोनों गाड़ी के एक्सीडेंट के तरीके से ही बता दिया किसकी गलती थी। किसी से फोन भी कराया भाई ने, लेकिन पुलिस वाले बढ़िया थे, सच का साथ दिया। तब भाई की अकड़ ठिकाने आई और सॉरी बोला। हमने भी जाने दिया कि चलो बात खत्म करो। वापस आए तो रात के 8 बज गए। देखो हनफा हाबिल कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सब लेडीज ने खुद किचन में जाकर चिकन और रोटी बनाई। फिर लंगर चला और सबने खाना खाया। रात 3 बजे तक मस्ती की। अगले दिन सुबह घर वापस जाना था। किसी का दिल नहीं था जाने का। शानदार मौसम और फर्बिश रिसोर्ट की खूबसूरती छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि ये छोटी और अनप्लान्ड ट्रिप थी। सुबह हुई और फिर निकल गए रास्ते नापने घर की तरफ। अगर आप नैनीताल आओ तो एक दिन के लिए फर्बिश रिसोर्ट जरूर रुकना, मजा आएगा। हल्द्वानी पहुंचते ही उमेर भाई को फिर भूख लग गई। गाड़ी रोकी और साथ लाए दाल चावल खाए। फिर सड़क के किनारे बैठकर क्या मजा है यार इसमें। पाँच बजे तो मुरादाबाद के पास चाय पीने के लिए रुके। चाय पी और चल पड़े फिर सीधे। रात 12 बजे घर जाके ही रुके। इस तरह ट्रिप खत्म हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। लाइक और फॉलो कर देना भाई लोग। अलविदा।